सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ। आज की वाणी में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। कल भी बाबा ने कहा ना, अपनी तकदीर ऊंच बनाने का आधार पढ़ाई है। तो जितना हम पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतनी हमारी तकदीर बनती जाएंगी। इसी तरह से आज बाबा ने कहा, जो आज सबकी तकदीर जगी हुई है, तो बाबा के पास आने से सबकी तकदीर जग जाएंगे। तो तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना, तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो जब हम आत्माओं की तकदीर जग जाएंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? कौन सी खुराक? हाँ, एक मुरली और एक बाबा की याद। तो बाबा ने कहा, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जैसे शरीर को खुराक भोजन चाहिए, इसी तरह से ना बुद्धि शक्तिशाली बने, सदा खुशी में रहे, उसके लिए पढ़ाई है। जितना हम पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतनी खुशी होती जाएंगी। तो ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को ले लेते हैं, इस खुराक को ले लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है। कल भी बाबा ने कहा ना, बुद्धि का ताला कौन खोले? कल परसों बाबा ने कहा था, बुद्धि को खोलने का ताला चाबी बाबा के पास है। जो सबकी बुद्धि को ताला लग गया है, तो गोदरेज की चाबी, गोदरेज का ताला, तो वो चाबी बाबा के पास से। तो बाबा ने कहा, पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। वो आप समान तुम्हें पारस बुद्धि बनाते हैं, क्योंकि जैसे के संग में रहेंगे वैसा रंग लगेगा। तो पारसनाथ के संग में रहेंगे तो पारस बन जाएंगे। और आज गीत बजा है, कौन सा गीत बजा होगा? तकदीर जगाकर आई हूँ ना। जिस दिन से हमने बाप को जाना, बाप के बच्चे बने। दुनिया में तो कहते जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसी दिन उसकी तकदीर जग जाती कहते हैं, लेकिन दुनिया की तकदीर तो आप देखते हैं अच्छी भी होती तो बुरी भी। लेकिन इस ईश्वरी ज्ञान में जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ, तब से हमारी तकदीर जग गई, जो सोई हुई थी इस अज्ञानता की घोर नींद में। तो भगवान आकर के फिर से हमारी तकदीर को जगा रहे हैं। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि वाह मेरी तकदीर। है तो कॉमन गीत, है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाबा ने इस जिबुई मुरली में गीत बजते हैं, है तो सारे बाहर के गीत, बाहर बस सुन लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे बाबा उन्हें एक एक गीतों के अर्थ समझाते हैं कि उस गीत का अर्थ क्या है। जैसे आज बाबा ने तकदीर जगा कर आयु का गीत का अर्थ बताया कि जब से हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के पास हमारा जन्म हुआ, उस दिन से हमारी
तकदीर जग गई। दुनिया में तो तकदीर को कोसते रहते हैं, लेकिन अब हमारी तकदीर जग गई। वाह मेरी तकदीर, क्योंकि तकदीर बनाने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप के हम बच्चे बने हैं। तो बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला तो एक ही बार है, बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता पड़ जाता है कि हम वारिस हैं। हुबहू यह भी फिर बेहद की बात है। हमने बाप के पास जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया और वारिस बन गए, पूरे विश्व के मालिक बन गए। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। फिर बाप आता है फिर से जगाने के लिए, कि हुबहू चक्र रिपीट हो रहा है ना। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है। पवित्र ग्रस्त आश्रम के अगेंस्ट अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। सतयुग में जो देवी देवताओं की ग्रस्त थी वो कैसे थी? पवित्र थी। लेकिन आज अपवित्र बने, क्योंकि देह अभिमानी विकारी बन चुके हैं। तो आज की जो गृहस्थी है वो अपवित्र गृहस्थी है। आश्रम नहीं कहेंगे आज। आश्रम अर्थात बाबा कहते गृहस्थी को आश्रम का शब्द नहीं दे सकते। आश्रम का मतलब होता है पवित्रता। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। किन्हों की? देवी देवताओं की। कौन सी महिमा है देवी देवताओं की अवदेश में? देवी देवताओं की महिमा क्या है? पवित्रता और जयराम भाई बताओ देवताओं की महिमा किसको मालूम है? देवताओं की महिमा जरा सेवालाल भाई जी। डबल ताजधारी है। देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। नोट कर लो, कल फिर पूछेंगे, ठीक है। और शिव बाबा की महिमा क्या है भाई? ढीले ढीले क्यों भाई? फटाफट ना। शिव बाबा की महिमा तो सबको पता है। वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है ना। इसलिए अभी परसों की मुरली बाबा ने क्या कहा था? अगर ज्ञान, बाबा ने तो वो शब्द नाम दिया, मैं नहीं बोलूंगी वो। तो बाबा ने क्या कहा था याद है गीता बहन? बाबा ने कहा था चित्रों के सामने खड़े हो जाओ। एक्स्ट्रा क्लास की बात आई थी ना भाई। कौन से चित्र में? क्योंकि सारा ज्ञान सार है चित्रों में है।
देवताओं की महिमा, शिव बाबा की महिमा क्या है, तो चित्रों के सामने खड़े हो जाओ। प्रदर्शनी का चित्र लगे ना हमारे कॉरिडोर में, तो वहां पे देखो, हर एक चित्र को देखो और हर एक चित्रों की गहराई में जाओ कि कौन से चित्र में क्या लिखा हुआ है। तभी तो हम किसी को समझा सकेंगे ना। वो हर जगह चित्र तो लेके जा नहीं सकेंगे। जब तक कि हमारी बुद्धि में ज्ञान क्लियर नहीं होगा, तो समझ मना पूरा नहीं होगा, तो हम औरों को कैसे बिगड़ चित्र के दे सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, चित्रों के सामने खड़े हो जाओ कि कौन से चित्र में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे, अब समझते हो मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। हाँ, इसका मतलब पहले थे, अब फिर बन रहे हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन जहाँ शिव आता है तो वहां पे कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, वो तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते हैं। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। वो देवता हो गया और वो परमात्मा। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बराबर क्या थे, पत्थर बुद्धि थे। अब बाबा क्या बना रहे हमें, पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पारस बुद्धि नहीं कहेंगे ना, सॉरी, देवताओं को पत्थर बुद्धि तो नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, वो शक्ति नहीं रही है ना। कार्य करते करते कर्म क्षेत्र पर कर्म करते करते क्या हो गया, आत्मा की जो शक्ति थी वो खत्म होती गई। क्योंकि आत्मा को चार्ज करने के लिए पावर हाउस बैटरी नहीं था कि बैटरी डिस्चार्ज होने लगी, क्योंकि पावर हाउस मिला नहीं। आत्मा को जो सही भोजन मिलना चाहिए वो मिला नहीं, इसलिए आत्मा कमजोर हो गई, वो शक्तिहीन हो गई। लेकिन अब फिर से बाबा फिर से पावर हाउस के साथ कनेक्शन करवा के क्या कर रहे हैं, फिर से आत्मा को पावरफुल बना रहे हैं। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। मंदिर भी पारसनाथ का ही है, वहां मेले लगते हैं। साउथ में है ना, साउथ की तरफ कहते हैं पारसनाथ का मंदिर। पारसनाथ तो नेपाल, वो तो पशुपतिनाथ है नेपाल में। साउथ की तरफ है कहते हैं मंदिर। परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। मंदिर तो बना लिया, लेकिन पारसनाथ है कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही बाप है, वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह ज्ञान है तुम बच्चों के लिए, बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है, सोचो। पहले हमारी बुद्धि कैसी थी, लेकिन जब से हमने खुराक लेना शुरू किया, कौन सी खुराक, ज्ञान की खुराक लेना शुरू किया, तो बुद्धि में कितना परिवर्तन आया। ये दुनिया है ही कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते हैं। अभी तो है ही तमो प्रधान रौरो नर्क। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। उसमें तो कहते हैं ना, हर कर्मों के बारे में दिया हुआ है गरुड़ पुराण में
कि आप ये कर्म करेंगे तो उसका ये फल मिलेगा, आप ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा। हम सुन तो लेते हैं, लेकिन क्या कर्मों को हम परिवर्तन करते हैं? नॉलेज है कि हमें एक गलत कर्म नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत सजा मिलेंगी, उसके बाद भी करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें अपने आप को रियलाइज नहीं करते हैं, स्वयं को अच्छी तरह से हम जानते नहीं हैं। और जब हम अपने आप को जान जाए, ड्रामा को जान जाए, कर्मों की थ्योरी को अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो बाबा कहते हैं तुम अपने हर कर्म के ऊपर तुम्हारा अटेंशन रहेगा। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, इसको ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी पीते हैं, उसको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंजलि अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। चरण धो के पिया वो अंजलि हो गया, अमृत हो गया। लेकिन बाबा ने कहा पतित पावनी यह अंजलि अमृत है, वह पानी की गंगा का जल अमृत है। पानी की गंगा का जल अमृत है ना। अंजलि जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है, कहते कि ये देवताओं के चरण धो करके ये पिया। लेकिन पावन बनने की जो बात आती है तो कहाँ पे? गंगा के लिए कहा गया है। पापों को धोने की जो बात आती है वो गंगा के लिए कहा है। तो गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, क्योंकि जब गंगा जल मुख में होगा तो उस आत्मा की क्या हो जाएंगी? सदगति हो जाएंगी, गति हो जाएंगी। सदगति तो नहीं कहते शायद, गति हो जाएंगी कहते हैं, क्योंकि गति अर्थात वो परमात्मा में लीन हो जाएंगे, परमात्मा में समा जाएंगे, ये कहते हैं। देखिए गंगा जल का कितना महत्व है, लेकिन बाबा ने कहा गति नहीं, लेकिन इस ज्ञान गंगा जल से क्या होगा? तुम आत्माओं की सदगति। जब तक ये ज्ञान गंगा जल अपने जीवन में नहीं लाएंगे, पिएंगे नहीं, तब तक ये तुम्हारी सदगति हो नहीं सकती। तो इस ज्ञान गंगा जल को उन्होंने फिर पानी के जल से इतना महत्व दिया है। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाई है। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता ना। वास्तव में सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही बाप है, जो सर्व का सदगति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन होने की तो बात ही नहीं है। ये नाटक बना हुआ है, सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो, और कोई नहीं जान सकता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है कि भगवान कौन है। इसलिए बाबा कहते हैं न रचना को जानते हैं और न रचयिता को। इसलिए मैं आकर के रचना और रचयिता का परिचय देता हूँ। जिसको याद भी करते हैं वो गॉडफादर, हर एक में चाहे कोई कितना भी क्यों ना हो, खराब हो, तो भी क्या करेगा? भगवान को जरूर याद करेगा। वो गॉडफादर, ईश्वर, अल्लाह करके बुलाता तो है ना।
हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं। उनके लिए गाते हैं पतित पावन, दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता, और जब कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते हैं ईश्वरी सुख दुख देता। एक तरफ तो महिमा कर रहे हैं कि दुख हरता सुख करता है, माना दुखों को हरने वाला और सुख देने वाला। और दूसरी तरफ क्या कहा, अगर कोई घटना घट गई, किसी ने शरीर छोड़ा, तो कहते भगवान ने मार दिया, भगवान लेके गया, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया। ये क्या किया? अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ भी होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं। ईश्वर ने, हाँ कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? भाई जिसकी चीज है उसने अपनी चीज वापस ले ली, फिर रोते क्यों हो? मोह होता है इसलिए। ईश्वर के पास गया ना, सत्युग में कभी कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे बाबा कहते पागल हो जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा स्नेह प्यार होता है, मोह होता है, अगर वो शरीर छोड़ दे तो एकदम ना वो हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं गणेश भाई? मोह ममा तो किसी से नहीं रखना है। और क्या बोलते हैं बाबा? हलवा खाना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उस समय की बात है जब बाबा निर्मल शांत दादी की मदर अर्थात दादा लेखराज जी की युगल यशोदा माँ ने जब शरीर छोड़ा था, तो निर्मल शांत दादी की मदर थी और ब्रह्मा बाबा की अर्थात दादा लेखराज जी की युगल थी। तब बाबा ने उस समय ये कहा था तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोह होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना? मोहजित राजा की तो कहानी सबने सुनी हुई है। तो बाबा कहते तुम्हें मोहजित राजा तो सत्युग में होंगे ही, वहां किसी के लिए रोने की बात ही नहीं। लेकिन वो सारे संस्कार, वो गुण, मोह के ऊपर विजय तो अभी संगम पर पाना है। तो मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना? तो यह सब है दंत कथाएं। सत्युग में कभी दुख की बात होती ही नहीं, न कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, इसलिए बाप का एक नाम क्या है? महाकाल। काल तो एक को लेके जाता है, लेकिन महाकाल सबको। इसलिए शिव का एक नाम महाकाल भी है। और जब महाकाल जब सृष्टि पर आते हैं तो सब आत्माओं को अपने साथ घर ले जाते हैं। तो बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी खाता नहीं है। काल आत्मा को तो खा नहीं सकता, आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गई। हर एक देवी देवताओं की महिमा करेंगे, लेकिन बाबा कहते अर्थ जानती नहीं।
बाप समझाते हैं, ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते तीर्थ करने के लिए। तुम तो जाते नहीं हो। भक्ति में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए कितने सारे लोग जाते हैं। यहाँ तक बाबा कहते हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं, लेकिन तुम नहीं जाते हो। तो लोग क्या कहते हैं? कहते ये तो नास्तिक है, कहीं पर भी नहीं जाते हैं, ना कोई पूजा पाठ को मानते हैं। तो तुम तो जाते नहीं हो, तो वो कहेंगे बीके तो नास्तिक है क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो हा? तो हम भी कहते तुम भी नास्तिक हो। क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि बाप कोई नहीं जानते, भगवान कोई नहीं जानते, तो उस तरह से तो नास्तिक हुई है ना। क्योंकि हाँ, तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। बाप को तो कोई यथार्थ बाप को तो कोई जानते नहीं, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि धनी धोरी तो कोई है नहीं। हर एक राजा अपने ऊपर, हर एक राजा बना हुआ है, और हर एक राजा बन जाएगा तो क्या होगा? किस किस सुनेगा, है ना? राज्य किस पर गए? इसलिए कह रहे हैं हर एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर राज्य, क्योंकि बाबा ने कहा प्रजा पर राज्य, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बराबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा बसे नगरी, जिए दाता धर्म का उपकार है। अर्थात राम के राज्य कितनी महिमा है कि एक मत, एक भाषा, एक विचार होंगी, सब एक जैसा मान्य होगा, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन एक तरफ क्या दिखाए? एक तरफ हम महिमा करते कि राम के राज्य में इस तरह से सुख होगा, और दूसरी तरफ क्या दिखाए? राम के राज्य में रावण को भी दिखाए राम के साथ में, है ना। राम रावण को मार रहा है, सीता को चुराया, तो वहां तो दुख ही दुख दिखाया है। और एक तरफ हम महिमा कर रहे हैं राम राज्य कितनी, राम राज्य की महिमा कहते हैं शेर गाय घाट पर पानी पीते थे, कोई हिंसा नहीं थी। जब कोई हिंसा नहीं थी तो फिर राम ने रावण के साथ युद्ध क्यों किया? तो हिंसा ही हुई ना। बाबा एक एक चीज का, एक एक बातों का बाबा अभी हमें अर्थ समझाते हैं कि वो युद्ध कौन सा हुआ, रावण कौन है, सीता कौन है, और राम कौन है। तो वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है? कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहां रावण आदि कहां से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। कौन बाहर वाले? विदेशी। क्योंकि वो कहते हैं अपने देवी देवताओं को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, और अपने देश के, अपने वो धर्म की ही गिलानी करते, क्योंकि वो अपने धर्म में टिके हुए होते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभिज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे? अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? अगर बाबा कहते मैं प्रेरणा से पावन बनाऊंगा तो मुझे सबको एक जैसा बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं राजधानी बना रहा हूं, और राजधानी में क्या चाहिए? सब प्रकार के चाहिए, राजा रानी प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए। उसका तरीका क्या है? जो बाप को उल्लाना भी ना दे। अगर बाबा किसी को राजा बना दे और किसी को प्रजा बना दे, ऊपर से प्रेरणा करके, बाबा कहते मैं कर सकता हूँ, इतनी शक्ति कि मैं आत्मा को परिवर्तन करके उनको राजा बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ये कायदा नियम नहीं है। मुझे सृष्टि पर आकर के टीचर बन करके तुम बच्चों को पढ़ा करके ही वो पद दिलाना है।
क्योंकि फिर बाद में कोई उल्लाना ना दे कि आपने मुझे यह पद दिया। और दूसरी बात बाबा कहते मैं जहाँ करके आज हम आत्माओं के अंदर भी तो इतनी शक्ति नहीं है ना जो उस परमात्मा की प्रेरणा को कैच कर सके। परमात्मा साकार में आकर के सृष्टि पर आकर के रोज हम इतना आत्मा का पाठ पक्का करा रहे सामने बैठ कर के भी, तो भी पक्का नहीं हुआ है इतने सालों से। तो बाबा कहते प्रेरणा से कैसे हो सकेगा। तो अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में आया था। अब कहते भी है मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, नाम रख दिया है व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का, यह है व्यास देव और उनके बच्चे तुम हो सुखदेव। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। तो व्यास कौन है, उनका असुल नाम है ही शिव। तो अब बाबा कहते हैं किसी देहधारी की मत अब बाबा कहते हैं किसी देहधारी को मत देखो। आधा कल्प देखती आए ना, देहधारी को देखते सुनते क्या हुआ, नीचे ही गिरे हैं। जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो परम पिता परमात्मा शिव है, वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज कर किया जाता है, देखा नहीं जाता। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया। देखने की बात बाबा ने नहीं कहा, रियलाइज किया, महसूस किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है, और वो भी 84 जन्मों का, जैसे एक रिकॉर्ड है पूरा। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछती है ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी ड्रामा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में पड़ती है। यह है पत्थर बुद्धियों के लिए भोजन। कौन सी पढ़ाई, जो बाबा में ईश्वरी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो आत्मा का जो ज्ञान दे रहे, परमात्मा का जो ज्ञान दे रहे, सृष्टि की आदि मध्य का जो ज्ञान दे रही, आत्मा के लिए क्या है, बुद्धि का भोजन है। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया और शंकर को देव देव महादेव, मतलब देवों में भी वो महादेव है। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
बाप कहते हैं मैं इस तन शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम बने हो राज ऋषि। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया है तो नाम बदलता है। 5 विकारों का संन्यास किया है तो तुम्हारा नाम बदलता है। तुम तो राजयोगी बनते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। तो मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। वो बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना, विनाश, पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम बीके तो दुनिया का विनाश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मुख से और कोई बात नहीं निकलती है। क्या निकलता है? विनाश विनाश। लेकिन वो एक दिन तुम्हारे विनाश की वाणी जो है वो सत्य हो जाएंगे, और हो ही रही है। अब मान भी रहे हैं। पहले तो थोड़ा वो था ना कि तो बस विनाश विनाश ही कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया की जो हालत है देख रहे, चारों तरफ जो हो रहा है, त्राही मच रही है, कहीं फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो अब लोग समझते हैं कि विनाश होने वाला है। तो फट से कह देते तुम बीके तो विनाश दुनिया का विनाश करेंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब है ना। कहते ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है, न शास्त्रों को, न भक्ति को और न गुरुओं को मानती है। सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं, वो लोग के साथ उनको क्या दिखाई देता है? ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, इसलिए वो कहते हैं तो सिर्फ अपना दादा का मानती हैं। लेकिन बाप तो खुद कहती है पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है कि अपना विवेक तो चलाया ही नहीं। सुनी सुनाई बातों पर चलते गए, जो आज भारत साहूकार से क्या बन गया? गरीब, हीरे तुल्य से कौड़ी तुल्य बन गया है। अब बाबा कहते अनेक मत छोड़, एक श्रीमत पर चलो। तुम श्रीमत पर चलेंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ऐसे सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक बाप है, जो आकर के हम आत्माओं को ज्ञान अमृत पिला करके इस ज्ञान सागर में डुबकी लगा करके सदगति कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और धारणा के लिए सार में आज बाबा ने पॉइंट क्या कही?
एक एक पॉइंट सुनाएंगे। सोई हुई तकदीर को बाबा हमें ज्ञान अमृत से जगा रहे हैं। और वार नहीं करेंगे कि बाबा ने कहा खुशी का खुराक ही क्या है, पढ़ाई। तो जितना हम पढ़ाई पढ़ते जाएंगे उतनी खुशी की खुराक अर्थात हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, ताकत आएगी आत्मा। और जब आत्मा में ताकत आएगी तभी बाबा कहते हैं आप विकारों से भाई लड़ सकेंगे या इसके ऊपर विजय पा सकेंगे। और पूरा पूरा राज ऋषि बनना है, हठयोग ऋषि नहीं, घर का सन्यास करके। हाँ, बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए इन विकारों का सन्यास करना है। इसलिए बाबा ने राज ऋषि कहा, हठयोग ऋषि नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें गृहस्थ में, इसलिए राजाओं के राज्य में ऋषि होता था ना, इसलिए उस ऋषि को क्या कहा गया, राज ऋषि, राजगुरु। गुरु अर्थात सन्यास, ना हर तरह से बिल्कुल बुद्धि हटी हुई। क्योंकि तुम सच्चे सच्चे व्यास के बच्चे, तुम सुखदेव हो, तो तुम्हारा काम क्या है, अनेक आत्माओं को सुख देना। और हाँ जी, सेवालाल भाई जी सुना रहे थे। उनसे सन्यास लेना। नहीं, इसलिए बाबा है ना तकदीर को जगाने के लिए। इसलिए जब तकदीर जगी हुई होंगी तो तब सुख धाम में जा सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कोई भी बाबा ने नष्टो मोहा के लिए बोला, क्योंकि बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनना है। तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें नष्टो मोहा बनना है। और है ना, क्योंकि बाबा ने कहा तुम आधा कल्प से तो औरों की बातों पे सुनते सुनाते हैं, जिससे भारत का हाल क्या हुआ, नीचे गिरते आए। इसलिए अब बाप की ही सुनना है, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना है। हाँ जी, राम रतन भाई जी कुछ रतन निकालो। आज बाबा ने रियलाइज करने के लिए बोला ना, बाबा ने कहा मैं साक्षात्कार नहीं कराता हूँ, है ना, आत्मा का ना, आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को रियलाइज करा रहे हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि तुमने शायद तुम आत्मा को रियलाइज भी करते होंगे। और कुछ बाबा ने आज हमें रचना और रचयिता का भी परिचय दिया है। तो धारणा के लिए सार है, आज बाबा ने कहा बाप से सुख का वर्षा लेकर, बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है और सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए, राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए, सदगति के लिए
क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है? हाँ, बाबा ने कहा सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। एक बाप से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है आज का, सदा सोमान में स्थित रहे, सदा सोमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले। सदा सोमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले, माननीय पूजनीय भव। माननीय पूजनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। जो बाप की महिमा है वही आपका सोमान है। सोमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे। फिर सर्व द्वारा सोते ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सोमान में स्थित होने से। मान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, मान कैसे मिलेगा? बाबा ने कहा तो मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, सोमान में स्थित होने से और मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। अगर अंदर में हिंसक भी होगा, अंश मात्र भी होगा कि मुझे कोई मेरा मान करे या मेरे मांगने की इच्छा होगी, तो बाबा कहते हैं माननीय पूजनीय योग्य नहीं बन सकेंगे। क्योंकि सम्मान देना देना नहीं, बाकी लेना है। तो हम लेने वाले थोड़ी। अब तो देवता बनना है तो बाबा कहते हैं अभी से क्या करना है, वो देने के गुण धारण करने। जब अभी से देने के गुण धारण करेंगे तभी तो भविष्य में देवता बनेंगे। इसलिए मांगने की इच्छा नहीं रखनी, मांगना नहीं है। चाहे शान मान, कई सारी चीजें होती है मान की। स्लोगन ही जाननहार के साथ, जाननहार के साथ करणहार बन, असमर्थ आत्माओं को, जाननहार के साथ करणहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जान रहे हैं सारी दुनिया में दुख है, अशांति है, लोग बड़े परेशान हैं, उनको शांति चाहिए, उनको सुख चाहिए, जानते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा, जानने के साथ साथ करणहार, उन आत्माओं को सुख दो, शांति दो। और बाबा ने कहा जो असमर्थ बन चुकी, जो शांति का अनुभव नहीं कर रही है, खुशी का अनुभव नहीं कर रही है, ऐसी असमर्थ आत्माओं को क्या कराना है, अनुभूति का प्रसाद। आपके सामने आते ही क्या हो, उनको शांति की अनुभूति हो, खुशी की अनुभूति हो, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वही प्रसाद बन जाएगा। तो थोड़े समय की, जैसे कि ना प्रसाद से शक्ति मिलती है, तो ऐसी बाबा कहते हैं आपके सामने आती हूँ, जैसे उनको ऐसे लगे कि मुझे कोई एक पावर, एक शक्ति मिल रही है, शांति की या सुख की। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। तो आज
तकदीर जगाने वाला, हाँ, विश्व का मालिक बाप, ना, तकदीर जगाने वाला बाप आज हमारे सम्मुख आ रहा है। ज्ञान रत्नों से झोली बने, सबको पता है ना, आज बाप दादा आ रहे हैं। तो 5:30 से 6:30 योग होगा, उस बीच में क्लास भी होता है, और फिर 6:30 से हम बाबा की डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे ना। तो आज बाबा ने हमें क्या प्रेरणा दी वो सुनेंगे, आगे के लिए हमें क्या करना है वो आज बाबा हम बच्चों को समझाएंगे। अभी तक ये तो सोमानों की माला पहनाई है, अब आगे क्या करना है, आगे का समय कैसा है, इसके लिए आज बाबा हमें क्या शिक्षा देंगे। तो सभी को शाम को 5:30 से 5:30 बजे पहुंचना है। तो उसमें सूरज भाई जी का भी क्लास होता है, और फिर उसके बाद योग भी करेंगे और बाबा की मुरली भी सुनेंगे। आज तो सैटरडे, सबकी छुट्टी भी होगी। ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान,
अपने परम धाम। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। वहाँ ना कर्म है ना धर्म है, ना सुख दुख का कोई भरम है। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ। आनंद ही आनंद वहाँ शिव बाबा रहते हैं जहाँ। जाना है हमें अपने परम धाम। जाना है हमें अपने परम धाम। जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान। जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान। जाना है हमें अपने परम